प्रणमामि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभाशया सर्वेषां कृते। आज 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका प्रारंभ 21 जून 2015 को प्रथम बार हुआ था। तो योग हमें जोड़ने का काम करता है, और चाहे विचार हो, शरीर हो, तन हो, मन हो, किसी न हर किसी रूप से यह जोड़ने का काम करता है। और योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, निश्चित रूप से इसकी थीम भी है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अगर स्वस्थ होगा तो सारे धर्मों का हम पालन कर सकते हैं। सारे जो भाई क्रियाकलाप हैं उनका हम अक्षरशः पालन कर सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें योग को आत्मसात करना है। और गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ, ऐसा कहा भी जाता है। और साथ में आज सबसे बड़ा दिन भी है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसीलिए योग योग दिवस की जो तारीख है वो 21 को रखी गई है। आज 21 जून को रखी गई है, क्योंकि लंबा एक बड़ा दिन होता है, तो ताकि हम खूब योग करें। ठीक है। और एक 22 दिसंबर को होता है दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है 22 दिसंबर को। और 21 जून को दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो साथ में आज सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण का मतलब ये है कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, हमेशा अमावस्या को होता है। और ये न्यू मून अमावस्या को कहते हैं। और एक चंद्र ग्रहण भी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो वो चंद्र ग्रहण होता है। और ग्रहण का भी हम पालन करें, उसके भी नियमों को हम जानें, समझें और उसके नियमों का पालन करें। तो योग दैनिक जीवन में हमें इसको रखना चाहिए। चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो मातृशक्ति हों, चाहे वो वयोवृद्ध हों, कोई भी। तो हर किसी को योग अपने दैनिक जीवन में उसको सम्मिलित कर देना चाहिए। और नित्य प्रति 15 से आधा घंटा 1 घंटा हमें योग करना है। योग से हमारी शक्ति बढ़ती है। आजकल कोरोना वायरस भी है और वो हमारे फेफड़ों को नुकसान करता है। तो योग से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो जो है डेवलप होते हैं। योग हमें निश्चित रूप से करना है। और इसको जिस प्रकार से हम डेली भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे ही योगा को भी आप समय दें। और निश्चित रूप से ये आपके शरीर में जो विकार हैं उसको दूर करेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पर कुछ आपको बताऊंगा, जैसे कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, आपकी जो तर्जनी है इसको आपने अंगूठी की जड़ में इसको रखना है और इसको थाई के ऊपर रखना है। बिल्कुल आराम से बैठना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। पेट की जो हड्डी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तिरछी नहीं। ऐसा नहीं बैठना है, ऐसा नहीं बैठना, तनना नहीं है, इस प्रकार से हल्का वो बैठना है। और जब आप करें तो बिल्कुल आपका जो ये है एक लय होती है इसकी, करीब 50 से 100 तक थोड़ा लय नहीं बनती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लय बनती है। फेफड़े के लिए बहुत बढ़िया होता है, हार्ट के लिए, सबके लिए, पेट के लिए बहुत लाजवाब है। मतलब ये योग की रीढ़ की हड्डी है, इसको जरूर करें। तो इस प्रकार से करना है। फिर हाथ को मलना है और चेहरे पे लगा देना है इसको, और मन शांत, चेहरे में हंसी, मुस्कुराहट और बिल्कुल भाव अच्छे हो। तो ये कपालभाति है। अब अनुलोम विलोम है। आपने बाएं नाक से सांस को लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है। ठीक है। हाथ वही ऐसे ही रखना है, ठीक इस प्रकार से, ये अंगूठे से इस प्रकार से। और ये भी ध्यान रहे 10 तक गिनना है लेते समय, और छोड़ते समय ये 10 तक गिनना है। ठीक है। बहुत लाजवाब है।
प्रकार से करना है, बहुत मन प्रसन्न होना चाहिए। ठीक भ्रामरी होता है, भ्रामरी में क्या है, भ्रमर की तरह आपने ओम का उच्चारण करना है मन में। तो इसको अंगूठा है, अंगूठी को जो ये कान का ये मांस है, इसको दबाना है अंदर को, गलत नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसको अंदर दबाना है इस प्रकार से। और ऊपर कैसा भी आपको करता है, मतलब शरीर को आपके आराम होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। और ये दबाना है, ऐसा सांस लेंगे, इस प्रकार से। फिर हाथ मलना है, ऐसे लगाना है, आराम से कीजिए, आराम से करना है, ठीक है। और भ्रामरी हमेशा लास्ट में करें, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है। जब आप कपालभाति करते हैं तो शरीर में गर्माहट होती है, फिर अनुलोम विलोम से वो कम होगी और भ्रामरी से वो और कम हो जाएगी, आपका शरीर का बैलेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे बैठेंगे पद्मासन में, और फिर बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, सांस लेंगे अंदर को, ठीक है। और फिर ये चिन्ह है, ये नीचे जमीन पे लगाना है, सामने देखना है, पीछे उठना नहीं चाहिए। और ये पेट के लिए बहुत लाजवाब है, और शुगर के लिए, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से करना है, ठीक हो गया। अब मैं सीधा लेटता हूं, ठीक है। ये जो हथेली है जमीन पे, और ये पैर उठाने आपने 1 फुट से ज्यादा नहीं, कम नहीं, बस ऐसा, बिल्कुल ऐसा लेटना है, ऐसा पैर करना है, बहुत लाजवाब है, ठीक हो गया। फिर आपने बाएं घुटने को नाक पे लगाना है, दाहिना ये दाहिना घुटना नाक पे लगाना है, बायां सीधा, फिर बाएं को नाक पे लगाना है, दाहिना सीधा, फिर दोनों को लगाना है आपने, इस प्रकार से। ये तना हुआ होना चाहिए, इस प्रकार से, ये नाक पे लगाना, पेट के लिए बहुत बढ़िया, जरूर करें इसको। अब वज्रासन में आप आए, सांस अंदर को लें, बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, अंदर को लेना है, सामने देखना है, ये जो है यहाँ थाई पे लगना चाहिए, ठीक हो गया। फिर अंगूठा ऐसा जो नाभि है उसके आसपास दबाना है, सांस लेना है, ठीक है, अंदर को, फिर सामने देखेंगे, इस प्रकार से। प्रत्येक व्यायाम को, प्रत्येक प्राणायाम को, प्रत्येक योग को आप 5-5 मिनट करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर शरीर स्वस्थ होगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जिसका मन स्वस्थ है उसमें विचार अच्छे आएंगे, और विचार अच्छे आएंगे तो वो अच्छा कार्य करेगा, कल्याण करेगा। तो इन्हीं शुभ विचारों के साथ एक बार पुनः योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग को आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, और इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।